हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल आशिक, फाइनल स्टूडेंट ऑन बिहाफ वेटनरी कॉलेज पटना। बहुत सारे स्टूडेंट जो नोटिस आ चुका है किशनगंज का और बिहाफ वेटनरी कॉलेज में जो रिमेनिंग सीट बची है उनके लिए, तो कैसे बुलाया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी 30 अक्टूबर से, मतलब काउंसलिंग होगी और सुबह में 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। ठीक है, IAS भवन ये एयरपोर्ट के पास में ही है। ठीक, तो अब कैसे होगा नहीं होगा, रो वाइज कैसे आएगा नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। अब इससे पहले जो मेरे वो आई थी, नोटिस आई थी, तो उसमें एक ही यूजी मैक आईडी कई बार रिपीट हुआ था, तो कितने स्टूडेंट का जो है एक 11 डिजिट का यूजी मैक आईडी था। ठीक है, तो इस तरह का एरर वगैरह आया हुआ था, तो वापस से उसको हटा दिया था, फिर वापस से दोबारा से उसको डाला, फ्रेश किया, तो होप उसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं होगा। ठीक, एरर वगैरह अगर होता भी है तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब कैसे जाना है देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका यूजी मैक आईडी जो है यूआर कैटेगरी में लिस्ट है। ठीक, यूआर कैटेगरी में लिस्ट है या फिर कैटेगरी में लिस्ट है, बीसी में या ईबीसी में या एससी में, एसटी में, किसी में लिस्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी ये दिया हुआ है कि जिन लोगों का भी है ना, जैसे मान लो किसी का 570 मार्क्स है, वो यूआर कैटेगरी में भी नाम है उसका, और एससी कैटेगरी है और फिर तो यूआर में भी नाम होगा और एससी में भी नाम होगा। तो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको एक प्रिविलेज दिया गया है कि वो यूआर में यूआर की ओपन सीट होती है, तो यूआर में भी सीट ले सकता है। तो जैसे 30 तारीख को यूआर को बुलाया जाएगा, तो कैटेगरी वाला का नाम अगर यूआर में है, ठीक है, कैटेगरी वाले में भी है, तो यूआर के दिन जाना है आपको। उस दिन जाओगे तो क्या फ़ायदा है कि आप है ना कैटेगरी वाला सीट भी चाहोगे तो बुक करा सकते हो या फिर यूआर के थ्रू भी सीट ले सकते हो, और जहाँ जो मिलेगा वो ले सकते हो। आपके पास मतलब ज़्यादा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूआर के दिन जाना चाह रहे हो या फिर कैटेगरी वाले के दिन जाना चाहते हो। बट अगर यूआर में अगर नाम है ना, तो मैं ये प्रीफर सजेस्ट करूँगा कि यूआर के दिन ही जाना। ठीक, और जिसको सिर्फ कैटेगरी में नाम है तो वो सिर्फ कैटेगरी वाले दिन जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का भी मतलब यूआर में नाम है, कैटेगरी में भी दोनों जगह नाम है, तो यूआर के दिन जाना। ठीक है, यूआर में जिसका भी नाम है उसको यूआर के दिन जाओगे ही। ठीक, और जिनका अगर कैटेगरी में भी नाम है, ठीक है, तो यूआर के दिन भी जा सकते हो, यूआर के दिन ही तुम मतलब जाना आप लोग। और जो कैटेगरी में मतलब कैटेगरी में भी वो है तो कैटेगरी वाले दिन भी जा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, मतलब एक प्रिविलेज दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो सीट फिल होती है ना, तो मेरिट वाइज होता है। तो सबसे पहले जो है जनरल की सारी सीट फिल हो जाएगी। जब जनरल की सारी सीट फिल हो जाएगी, उसमें सारा कैटेगरी वाला भी आएगा और यूआर भी आएगा। यूआर में अगर मतलब यूआर वाले जो है वो सब आएगा ही। अगर मान लो किसी का अच्छा मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी यूआर का स्टूडेंट नहीं, मतलब स्टूडेंट खाली पड़ गया, मतलब अब नहीं है स्टूडेंट, तो कैटेगरी वाला भी यूआर में ही जाएगा। तब जब यूआर की सब कंप्लीट सीट फिल हो जाती है, उसके बाद कैटेगरी वाला सीट फिल होना शुरू होता है। समझ रहे हो? तो आपके रो में जो भी लोग हैं, जैसे बीसी है या ईबीसी है, एससी एसटी है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर जब यूआर की कंप्लीट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाली सीट फिल होना स्टार्ट हो जाती है। और जिन लोगों का सिर्फ कैटेगरी में नाम है तो वो कैटेगरी वाले दिन जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग डे पे बुलाया है कि 30 तारीख से स्टार्ट है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। और जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन मतलब हो सकता है मे बी शाम तक चले या फिर सुबह में ही हो जाए, जल्दी हो जाए, जैसे हो जाए। जैसे ही आपका वहाँ पे अलॉटमेंट काउंसलिंग होगा, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना पड़ेगा आप लोगों को। सारा जितना भी मेंशन किया है प्रोस्पेक्टस में, वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना पड़ेगा। वो सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, वहीं पे ऑन द स्पॉट वेरीफाई होता है। उसका 3-4 कॉपी जेरोक्स भी कर लेना, और फिर आपको है ना सीट फाइनली लास्ट में अलॉट हो जाएगा। तो जो सीट अलॉट होगा, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो अगर टाइम बचा हुआ है, अगर मान लो 5 बज रहा है, 5 बजे से शाम के 5 बजे से पहले ये सारा प्रोसेस हो गया, तो उसी दिन कॉलेज में जा करके एडमिशन ले सकते हो। बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में अगर लेना है तो वहाँ पे तो बगल में ही है, तो चले जाओगे। नहीं, अगर किशनगंज में लेना है तो वहाँ से अपना ट्रेन वगैरह पकड़ के उस दिन या अगले दिन जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक टाइम दिया जाएगा तो आप वहाँ पे एडमिशन के लिए चले जाना, हो जाएगा। ठीक, और अगर शाम हो गया तो अगले दिन जा करके एडमिशन करा सकते हो। उसमें लिखा हुआ है कि सेम डे इसमें से मतलब एडमिशन ले सकते हो। तो सेम डे मतलब कि उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन लेना। अगर उस दिन नहीं जा पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन के बाद भी, 2 दिन के बाद भी जा सकते हो। जब आप पहुँच जाओ तो जाके एडमिशन ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अब मान लो मतलब उसी 30 तारीख को किसी बच्चे को किशनगंज अलॉट हुआ, तो उस दिन पॉसिबल थोड़े ना कि पटना से किशनगंज पहुँच जाओगे, है ना। तो जैसे आप वहाँ पे पहुँचोगे आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा। तो और हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मेरा इतना रैंक है, यूआर इतना रैंक है, बीसी इतना रैंक है, इतना रैंक उतना रैंक है, क्या मेरा होगा, क्या मेरा होगा।
तो देखो हम सबसे ये बोल रहे जो लोग भी जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ये अपना दिमाग लगाना बंद कर दो कि टोटल 80 ही सीट है, मेरा इतना रैंक है, मेरा यूआर में इतना रैंक है, मेरा 20 में इतना रैंक है, मेरा ईबीसी में इतना रैंक है। अपना दिमाग कुछ भी मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ। अगर सीट चाहिए तो ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करो, ठीक है, होपफुली अटेंड करो। और जो लोग भी एलिजिबल हो जाओ, होपफुली जाओ। सबको मतलब तुम बिलीव नहीं कर सकते हो कि कैसे ये मतलब क्राइटेरिया किस तरीके से सेलेक्ट होता है, कैसे बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, कौन बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा मतलब लगेगा कि अरे इतना सारा बच्चा है, ये वो दिस दैट वगैरह, कुछ नहीं। मतलब ये सब दिमाग लगाना ही नहीं है, आपका हो सकता है, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ कि हमारा इतना है रैंक है, हमारा नहीं होगा, इतनी सीट है, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। बस अटेंड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा कि नहीं मिलेगा, बट अच्छा क्या होगा, मिल जाएगा। बुरा क्या हो सकता, बुरा यही हो सकता है ना कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब हम ये बोलेंगे कि ये सब बिल्कुल मत सोचो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, जा करके अटेंड करना है बस उसको। और कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे कि फ़ीस वगैरह कितना है। तो किशनगंज का भी, बिहार वेटनरी कॉलेज का भी, दोनों यूनिवर्सिटी सेम ही है, तो फीस भी सेम है। और बॉन्ड भी दोनों जगह बॉन्ड है, 3 लाख का बॉन्ड है। और फीस भी जनरल की जो फ़ीस है वो 29,000 के आसपास, अप्रॉक्सीमेट 29,000 है। और अगर SC हो या ST हो या ABC हो तो 7,000 कम कर देना, तो उतना लगेगा, 22,000 के आसपास लगेगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की, बाकी सारी की इतने ऑलमोस्ट इतना ही फीस है। और कुछ लोग लोकेशन का ही पूछ रहे हैं कि किशनगंज का लोकेशन क्या है। तो ये किशनगंज जो है वो 22 किलोमीटर, किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो सिटी से ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर दूर लोकेशन पे है। बट उसमें किशनगंज में और भी ये एक वहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर ही है ये वेटनरी कॉलेज का कैंपस। एक किशनगंज फिशरीज कॉलेज है और एग्रीकल्चर कॉलेज है। तो ऑलरेडी ये सब कॉलेज है, तो वहाँ पे स्टूडेंट सब रह रहे हैं और सारा स्टूडेंट लोग रह रहा है, तो अच्छा लगेगा, वो सब है। बट वेटनरी वाले आप लोग नहीं होगे, बट वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट है, फिशरीज के स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। और फैसिलिटीज़ वगैरह जो बात करोगे फैसिलिटीज़ की, तो जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो सारा फैसिलिटीज़ है। लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम वगैरह जो भी चीज़ है, सब कुछ एकदम मॉडर्न है, सब वेल फैसिलिटी, एकदम सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हॉस्टल भी नया बना हुआ है, हॉस्टल भी मिलेगा, सबको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। तो होप किशनगंज के बारे में जो भी आप लोग का क्वेरी था क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होना, आराम से रिलैक्सली जाना। जिसको जैसे जिस डेट में अपना वो मेरिट लिस्ट में तुम्हारा UGMAC ID जो डेट में है, उस डेट के अकॉर्डिंग आराम से जाना, सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना, ठीक है, होपफुली, और अपना काउंसलिंग प्रोसेस करवाना, ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट।